नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। तारीखों की घोषणा होते ही पीएम मोदी मिशन दक्षिण पर हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडी गठबंधन में है। उत्तर भारत में जहां एनडीए दमदार दिख रहा है, वहीं दक्षिण भारत में इंडी गठबंधन अपने किले को मजबूत करता नजर आ रहा है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। मुंबई में हुई विपक्ष की रैली से विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद वो दूसरी रैली करने से भी घबरा रहा है। इधर पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर बात बन चुकी है, लेकिन दिल्ली में सीट सहमति के बावजूद यहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। तो कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष को किया बेबस? आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर मुंबई में पहली ही रैली हुई और पहली ही रैली में इतना बड़ा विवाद, चुनाव शुरू होते ही कितना बड़ा नुकसान। देखिए, ये रैली इंडी गठबंधन की नहीं थी, ये फेयरवेल पार्टी चल रहा था राहुल गांधी का, कि बहुत मेहनत किया, पूरा देश में घूम लिया और सब आखिर में आकर के आपने गुड़ गोबर कर दिया। क्या कह गए? ये शक्ति से लड़ना है, तुम्हारी हैसियत हो गई है, शक्ति से लड़ोगे। ये प्रधानमंत्री मोदी को फुल टॉस बॉल देना चाह रहे हैं। डिक्लेयर कर दो, नहीं लड़ना है चुनाव, हमें नहीं जीतना है, हम बस खेलेंगे। एक परिवार के ऊपर कमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा पटकी मारा, पूरा देश अभी मोदी का परिवार कर रहा है। और फिर ये मूर्खता मैं इसलिए कह रहा हूं, दो सिचुएशन है। आइदर ये राहुल गांधी शक्ति का मतलब जानता है या फिर वो मतलब नहीं जानता है, और दोनों ही केस में ये मूर्खता है। अगर नहीं जानते हो तो कैसे तुम अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते हो? भाई, परवरिश ठीक से नहीं हुई। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी तो छोड़ दीजिए, कभी बताया नहीं भाई शक्ति किसे कहते हैं। तो एक तो मूर्खता, अगर नहीं मालूम है शक्ति का, हिंदुस्तान में पब्लिक लाइफ में रहने वाला व्यक्ति अगर शक्ति का मतलब नहीं जानता है तो वो निरा मूर्ख है। और अगर अर्थ मालूम है उसके बाद भी बरखुरदार आपने ये वान चला दिया तो भी तो मूर्खता ही कहलाएगी। अब आपने दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे सवेरे उन्होंने, महिलाओं से भरा पड़ा हुआ था उनका रैली स्पेस, और कहते हैं भाई शक्ति स्वरूपा आपका चरण वंदना लीजिए। आपने दे दिया फुल टॉस बॉल, स्टेडियम के बाहर जाएगा बॉल। ये तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मूर्खता इस कदर उनके ऊपर हावी हो गई है कि बेचारे कांग्रेस वाले मुंह छिपाए भाग रहे हैं आज। और उनका क्या होगा बेचारे वो दलाल पत्रकारों का, जो माला जप रहे हैं राहुल राहुल राहुल, मोदी को हराओ, राहुल को आगे बढ़ो, कांग्रेस की चाटुकारिता में कैसे डिफेंड करोगे इसको? कोई आदमी बता दो कि भाई इस पे कैसे कोई डिफेंड करेगा। तो यहाँ पर राजीव जी, जिस तरह से एक फुल टॉस बॉल जो है वो पीएम मोदी के गई और सीधा सीधा यहाँ पर कांग्रेस जो पूरी जो ब्रिगेड नेता है वो बचाव में उतर आए, लेकिन उसके बावजूद क्या कहें कि तीर कमान से निकल चुका है। देखिए, राहुल गांधी ने जो काम किया है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने वहां पर बैठे हुए सारे नेताओं के लिए एक ऐसा शस्त्र अस्त्र दे दिया जिसके बाद राहुल गांधी के साथ अब आगे की रैलियों में वो जाने से कतराएंगे। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके साथ बैठे हुए शरद पवार के लोग, ये सारे के सारे क्या हिंदू विरोधी बयान का समर्थन कर सकते हैं? क्योंकि अब राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए तो बड़ा सा एक ट्वीट किया कि हमने तो कहने की कोशिश की थी, पावर सेंटर की बात कही थी, शक्ति का मतलब प्रधानमंत्री की शक्ति की बात की थी, शक्ति का मतलब पॉलिटिकल साइंस के आधार पर शक्ति की बात की थी,
लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों से इतनी डरती है, पीएम मोदी उसे बड़ा मुद्दा बना दिए महिलाओं को लेकर। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है, तुम्हारी उपेक्षा की बात है कि तुम किस आधार पर सोचते हो और तुम्हें किस आधार पर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। राहुल गांधी की क्षमता नहीं है ये सोचने की भी, लेकिन जो इर्द गिर्द बैठे लोग हैं जो इन्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनको खुद ये पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, क्योंकि ये धर्म विरोधी लोग हैं। ये उसी गैंग का हिस्सा है जो कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। ये उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी में क्या अंतर रह गया? अब तो पहले तो उदयनिधि स्टालिन से अलग हो रहे थे क्योंकि वो हमारी पार्टी के नहीं है, उसके अपने विचारधारा है। लेकिन अब क्या कहोगे? राहुल गांधी ने यह शब्द जो बोला है, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। अब हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है, वो किस आधार पर है? वो मातृशक्ति ही है, वो आदि शक्ति ही है। वो शक्ति किसी राजा के लिए नहीं है, ये देवियों के लिए है। वो आदि शक्ति की बात की गई है। अब उसको घुमा के कहते हो कि प्रधानमंत्री, राजा की आत्मा कैसे ईवीएम में बसती है, ऐसा हम लोगों ने, किसी ने वहां से कहा था। मतलब तुम कहने की कोशिश तो वही कर रहे थे जो प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब तुम फंस गए तो फिर उसके बाद अब निकलने का रास्ता देख रहे हो। और दूसरी पार्टियां जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है उसको लगने लगा है कि एक बार की बात तो है नहीं। हर बार अगर राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करो तो ऐसी बातें कर देता है जिससे कि परेशानियां हम लोगों को भी बढ़ जाती है। तो अपने राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा करें या फिर कांग्रेस के लिए हम अपनी पार्टी का बलिदान कर दें। अब एक और बड़ा विस्फोट होगा। अभी तो इन लोगों की सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुई है, अब उसमें और अड़चने आने वाली है। कांग्रेस पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुकी है। सीट शेयरिंग दिल्ली में यहाँ पर जो है वो सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं है। वहीं सीट शेयरिंग में एनडीए बहुत आगे। देखिए, सीट शेयरिंग होगा कैसे? कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग जब ये 6 महीने पहले ये इंडी गठबंधन बना रहे थे, कम से कम हम और राजीव ने कम से कम 20 प्रोग्राम्स किए होंगे यही विपक्ष बेदम। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन सेइंग इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जो इनके जो कंट्राडिक्शंस हैं वो इतने प्रखर हैं कि सवाल ही नहीं है। एक पिंजड़े के अंदर आप सांप और नेवला को डालोगे तो एक तो मारा जाएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ये तो पत्रकार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनकी मैंने खाबो ख्याल तो वामपंथी होते हैं ना, उनको लगता है कि बस अब रेवोल्यूशन होने वाला है, अब क्रांति होने वाली है, अब कुछ बदलने वाला है। ये इस तरह के जो फ्रस्ट्रेटेड, जो थके हारे हुए लोग सब हैं, वो ख्याली पुलाव बना रहे थे। अभी देखिए कहीं नहीं कुछ हुआ है। वो केजरीवाल ईडी नहीं होता तो वो दिल्ली में भी नहीं होता। पंजाब में हुआ नहीं हुआ, दिल्ली में कर लिया उसने, उसके अलावा कहाँ हुआ? तमिलनाडु में आप बी पार्टनर बी हो, आप सेकंड ग्रेड के पार्टनर हो, 5-6 सीट बच्चे की तरह दे देता है, आप उसमें लगे रहते हो। केरल में कुछ नहीं हुआ। अभी महाराष्ट्र में सबसे पहले होना चाहिए था। अब आप देखिए, सेकंड मीटिंग के समय ही कह दिया गया था कि हम 15 दिन के अंदर में सीट शेयरिंग बताएंगे। और देखिए 15 दिन अभी पूरा नहीं हुआ है। 15 महीने ले लो, 15 साल ले लो, जिस किसी को भी ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर कर लो। ये मजबूरी का गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है। क्या हुआ भाई? लालू यादव तो दूल्हा बनाने वाले थे राहुल गांधी को, क्यों नहीं वहां पे सीट शेयरिंग? तो ये देखिए, ये शुरू से ही नहीं होना था। और जहां हो रहा है वहां कांग्रेस पार्टी अपना हाथ पैर काट के जो है वहां भिखारी की तरह जो है वो गठबंधन बनाने में लगी हुई है। अदरवाइज देयर इज नो होप। अब देखिए कैसे, यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है ये गठबंधन? क्या है, क्या है गठबंधन? सारे सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई 2 से ज्यादा नहीं। तुम इतने डर गए गठबंधन में। अगर मजा आता कि भाई मजबूती होती तो भाई अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के उम्मीदवार होते कि नहीं होते?
यू हैव टोटली सरेंडर्ड। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 2024 तो हारेगी हारेगी। जो लक्षण नजर आ रहे हैं 2034 में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे। तो कांग्रेस ने अपने लिए सभी दरवाजे बंद कर लिए या फिर कहें कि अभी जो कुछ उम्मीदें बाकी? देखिए, कांग्रेस का दरवाजा खुला और बंद होने से दूसरे का लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो अपना दरवाजा हमेशा से खुला रखे है। कांग्रेस ने कब बंद किया, किसके लिए? अगर पूरी तरीके से कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आने वाली पार्टी, जो कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट बना के रखा था कि ये देखिए ये भ्रष्टाचारी हैं, ये देखिए सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, सारे के सारे भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, जिसने सबसे ज्यादा गांधी नेहरू परिवार को गाली दी, जिसने सबसे ज्यादा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात की, उस पार्टी के साथ जब गठबंधन कर रहे हो, दरवाजा किसके लिए बंद किए हो? हां, यह अलग बात है कि दूसरी पार्टियां अपना दरवाजा इसके लिए बंद किए हुए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात है, यह कौन सा गठबंधन है? तुम कहते हो राष्ट्रीय पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी, और तुम्हारी औकात उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर अटक गई। यह शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। चुनाव जीते या हारे, यह तो पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन सम्मान बचाने के लिए 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तो उतारते। उम्मीदवार भी तुम्हारे पास नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अमेठी रायबरेली में अभी तक तुम उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाए, तो लोग तो जो जुड़े हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ, वो पहले ही हतोत्साहित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दूर हटा रही है, फिर भी सटने की कोशिश किए, नहीं सट पाए। अब कम्युनिस्टों ने भी कहना शुरू कर दिया है, हम अधीर हो चुके हैं, कांग्रेस से अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा। 16 उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए, फिर घोषित करना शुरू कर दिया, अगला 2-2, 4-4 करके। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये पूरी पट्टी देख लीजिए जहां रीजनल पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस का अलायंस हो सकता था। महाराष्ट्र में नहीं, बिहार में मामला अटका हुआ है, उत्तर प्रदेश में भीख मिली है कांग्रेस को, महाराष्ट्र में संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही है। तो ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन रहा। और ठग जब ये देखने लगे कि अब इधर उधर से कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं। और इस तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा से भी क्या हासिल हुआ, तो यही कहा जाएगा एक और नया विवाद, जहां राहुल ने कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। यानी तीर कमान से निकल चुका है। अब विपक्ष को इलाज के लिए भी नई संजीवनी की जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल तो विपक्ष बेदम है और विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।